हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, अभी अभी एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, पहले से सबको पता था कि 5 फरवरी 2021 को एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, एसएससी ने एज इट इज़ उन्होंने जो डेट रखा गया था उसी डेट में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा गलती के कारण आपको रिजेक्शन मिल सकता है, चाहे वो डीबी में हो गया, चाहे आपका फॉर्म फिलअप में हो गया। यहाँ पर जो पहले तो आप लोग देख लीजिए कि कुछ पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा। पहले तो डेट देख लीजिए। डेट जो रखा गया है, आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 5 फरवरी से लेके आपका 21 मार्च 2021 तक चलेगा। लगभग 1.5 महीना तक चलेगा भाई। तो जल्दबाजी करने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन आप लोग जाने दीजिए। जो काम मैं यहाँ पर बताऊँगा पहले वो सब निपटा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप आप लोग करना। उसके बाद डेट जो रखा गया है एग्जामिनेशन का टायर 1 का, देखिए 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक, लगभग 20 दिन तक आपका यहाँ पर भी एग्जाम चलेगा। और बाकी जो चालान वगैरह का डेट है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब वैकेंसी का डिटेल्स अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है। अगर आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। रिजर्वेशन वगैरह किस में मिलता है, कितना साल का मिलता है, वो तो आपको पहले से पता था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरी में आपको एमटीएस का पोस्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। एक तो 18 से 25 और 18 से 27 साल तक। तो उसके लिए जो कट ऑफ रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है, देखिए आपका 1 जनवरी 2021 के हिसाब से काउंट होगा। तो आप लोग जो है आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए, आप लोग जरूर ध्यान रखिए, या मैक्सिमम आपको 27 साल होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको कितना साल का आपका जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताऊंगा। यहाँ पर फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए आप सबको पता होगा, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो है आपको टाइम पे नहीं मिलता है, आप लोग सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं बनाते हैं। तो इसी कारण जो है आपको डीवी में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो लोग आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करते हैं, आपके मन में टेंशन होता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अभी भी आपके पास 1.5 महीना टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पहले से अगर आपके पास स्टेट वाला है या सेंट्रल वाला है तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन स्टेट वाला है तो ज़रूर आप लोग सेंट्रल फॉर्मेट में बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेके 20 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहले सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप वगैरह आप लोग कर दीजिए। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर जो डेट रखा गया है, पहले डेट देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, आपका जो फी वगैरह हो गया देख लीजिए। क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब देखिए जो कट ऑफ डेट है या क्रूशियल डेट है, देखिए विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वही आपका क्रूशियल डेट है। तो उससे पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगा भाई, प्रोफेशनल में देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट, जहाँ यहाँ पर देखिए 21 मार्च रखा गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर 22 मार्च होगा तब भी चलेगा, अगर 1 साल बाद का होगा तब भी चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। लेकिन एसएससी का रूल्स है कि जो टर्म एंड कंडीशन रखा जाता है उससे पहले का अगर नहीं होता है तो हम लोग आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करेंगे। भले आपको जॉब जरूर मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनली एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, इसीलिए वो लोग टेंशन करते हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग सर्टिफिकेट पहले बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से लेकर 15 दिन लगेगा। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस का। देखिए ईडब्ल्यूएस से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब ईडब्ल्यूएस का देखिए, जैसे 21 मार्च लास्ट डेट है, इस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट जो है आपको पता होगा वैलिड फॉर लिखा रहता है ऊपर में। यहाँ पर 2020-21 होना चाहिए और नीचे होना चाहिए आपका 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अगर आपका 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप बनाएंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका 2021-22 का बनेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22 हो जाएगा। इसलिए सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से है या ओबीसी, एससी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूर आप लोग सर्टिफिकेट बना लीजिए। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। अब जो आपका
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपका 1 जनवरी 2021 से पहले होना चाहिए, यहाँ पर वो भी कहा गया है। तो ये भी आप लोग जरूर देख लेना कि उससे पहले आपका एटलीस्ट रिजल्ट आना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट आना चाहिए। अब प्रोसेस आपको पता ही होगा कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है भाई, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी कारण मिलेगा आपको फॉर्म फिलअप में, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी कारण मिलेगा। देखिए फोटो जो अपलोड करना है, फोटोग्राफ जो अपलोड करना है, आप लोग इसको देख लीजिए। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट। 20 KB से लेकर 50 KB तक आपको होना चाहिए साइज। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जिस दिन आपका नोटिस आपका पब्लिकेशन हुआ है उस दिन से 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। तो भाई 3 महीने अगर आप लोग अगर बैक में जाएंगे तो देखिए आज 5 फरवरी है, तो देखिए 5 जनवरी हो गया, 5 दिसंबर हो गया और 5 नवंबर, मतलब 5 नवंबर 2020 से पहले आपका फोटोग्राफ नहीं चलेगा। साफ साफ मैं बार बार बोलना चाहूँगा, 5 नवंबर 2020 से पहले का अगर फोटोग्राफ आपके पास है तो भाई नया आप लोग खिंचा लीजिए। उसमें नीचे जो है आप लोग डेट, जिस डेट में आप लोग फोटो खिंचाएंगे उसी डेट आप लोग डाल देना। क्योंकि डीवी के टाइम बहुत बार प्रॉब्लम देखा गया है कि स्टूडेंट के साथ उसका फेस जो है मैच नहीं कर रहा है, इसी कारण वो लोग आपको होल्ड में रख देते हैं। आपको जो है फालतू में टेंशन लेना पड़ेगा। इसीलिए पहले से आप जो है फोटोग्राफ वगैरह आप लोग अभी खींच लीजिए और नया फोटो जो है अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर सिलेक्शन होने के बाद ये सब चीज़ का आपको सामना करना पड़ा कि भाई एक छोटा से कारण के रीजन पे आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप खुद पछताएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोटोग्राफ जो है पहले से आप लोग अभी जो है खिंचा लीजिए, नया फोटो से आप लोग अपलोड कर दीजिए। देखिए पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज वही रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पर ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। मतलब अगर प्रिंटेड डेट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा और इस मामले में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप SSC ऑफिस चले जाइए, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जो है बी केयरफुल, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, आप लोग केयरफुल हो जाइए। अब देखिए क्या क्या आपके फ़ोटो में नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, आपका चश्मा जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, और आपको जो है कान जो है आपका विजिबल होना चाहिए। तो जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचाएंगे उसको बोल देना, अगर आपका कान अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको बोलिए रीटेक करने के लिए, मतलब फिर से फ़ोटो लेने के लिए, और आपका कान दिखाई जाए, ऐसे करके उनको फ़ोटो लेने के लिए आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए। तो ये तो गया आपका फ़ोटोग्राफ की बात। अब देखिए बाकी यहाँ पर और तो यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने जो है कहा है कि आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि भाई लास्ट डेट में मुझे फॉर्म फिलअप करना है, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि बहुत टाइम होता है, ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण जो है फॉर्म फिलअप आपका सबमिट नहीं होता है, तो आपका ये प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप लोग जो है पहले से फॉर्म फिलअप कर देना। तो 3-4 दिन में जो काम है आप निपटा लीजिए, उसके बाद ही आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फीस वगैरह आपको पता ही होगा, 100 रुपया आपको जो है आपका फीस होता है। सेंटर वगैरह कौन सी जोन कहाँ पर आता है, यहाँ पर आप लोग लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो है आपका फॉर्मेट से प्रॉब्लम होता है कि भाई फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो एक बार मैं फॉर्मेट भी दिखाना चाहूँगा। और देखिए कोड वगैरह जो है आपका यहाँ पर रखा गया है, कोड वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखिए, अगर मान लीजिए आपको पता नहीं भाई सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट कैसे होता है, तो आप जो है SDO जाके आप बोलिए कि भाई मुझे सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, वो लोग जरूर देंगे। अगर नहीं देता है तो इस फॉर्मेट को ले जाइए और प्रिंट आउट कीजिए। इसके बाद आपके पास जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है, उसी सर्टिफिकेट को दिखा के यहाँ पर जो है आप साइन वगैरह कर लीजिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए सिग्नेचर जो है आपका तहसीलदार से नीचे का पोस्ट वाला नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो आपका रखा गया है, जो आपका ऑफिसर रखा गया है, उसी से आपका साइन वगैरह होना चाहिए। तो यही बात मुझे कहना था, क्योंकि आपका फॉर्म फिलअप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक तो फोटो के रीजन पे, और दूसरा रीजन जो है सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो लोग जो है बनाना भूल जाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रोफेशनल वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है, उनको जॉब मिलता है।
लेकिन भाई फिर भी आपको टेंशन हो जाता है कि मुझे तो प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया गया है, मेरा क्या होगा, मुझे जॉब लगेगा या नहीं। तो इसीलिए आप लोग को मैं फिर से एक बार बोलूँगा, पहले सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद ही जो है फॉर्म फिलअप वगैरह कीजिए। तो चलिए यही अपडेट देना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।